हेलो एवरीवन। 24 आवर रेडियो के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। और आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप इसे देखते रहिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए और इसे पसंद कीजिए। आपको जब आप इसे सब्सक्राइब कराएंगे तो इससे आपको हमारी नई वीडियोस जब भी आएंगी आपको वो मिलती रहेंगी और आप उसे पसंद करते रहेंगे। इस वीडियो में आपको जो है कोई पैगाम, कोई नसीहत, कोई पोइट्री, कोई शायरी और बहुत कुछ आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तो साथ देते रहना है आपने। यूट्यूब चैनल पर 24 आवर का चैनल है ये, इसे आप ज्वाइन कीजिए और अपने ख्यालात से हमें नवाजिए। आजकल फिल्मों का बहुत चर्चा हो जाता है, लेकिन जितनी भी नई फिल्में आती हैं उन पे अगर देखा जाए तो लोग जनाब पुरानी फ़िल्मों को ही मेरा ख़्याल है देखना पसंद करते हैं। आजकल वो सोचते हैं कि चलो जनाब कुछ नई फ़िल्म आ रही है तो उसके साथ थोड़ा-सा मन को बहला लिया जाए। लेकिन जब वो सिनेमा हाउस में पहुँचते हैं तो देखते हैं तो पता चलता है कि ये फ़िल्म तो ऐसी है ही नहीं है। कुछ मार-धाड़ से भरपूर है, कुछ जो है जहाँ पर रोमांस चल रहा है वहाँ पर कुछ रोमांस इस तरीके का नहीं है कि जनाब आपकी स्ट्रेस को वो दूर किया जा सके। अब आज भी लोग जब हमें कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप हमें पुरानी फ़िल्मों के गीत सुनवाइए, पुरानी फ़िल्मों को लेकर आइए। पुरानी फ़िल्मों का आज भी वही दौर-दौरा है, आज भी पुरानी फ़िल्मों को पसंद किया जाता है, जो कि मेरा ख़्याल है बड़ी अच्छी बात है। आज भी कोई पुराना गाना जो है वो सुनते हैं तो लोग आज भी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें पुराने गाने सुनवाइए। वो ज़्यादा अच्छे हैं, पायदार हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। आज भी उनकी सिंगर जो हैं, आज भी उनके जो म्यूजिशियन हैं वो अपना एक इतने साल गुजरने के बावजूद एक असर रखे हुए हैं। अब पुरानी फ़िल्मों की बात करें अगर हम, तो पुरानी फ़िल्मों वो कहते हैं कि स्टोरी आपको पता होती थी। आपको ये पता होता था कि अब क्या होने जा रहा है, क्या होगा। हीरोइन है वो अपने घर में अगर बैठी है तो गरीब ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, गरीब ख़ानदान उनका जा रहा है और वो साथ ही अपनी गरीबी से बेचारे तंग आए हुए थे और लेकिन हीरो जो है फिर भी उसको उसके साथ उस गरीबी में भी प्यार मोहब्बत जताता रहता है। फिर वो जनाब जो गाना है उसे आप देखिए, रोमांस भरे गाने तब भी गरीबी में भी उनके मुंह से झलकते हुए आपको नजर आते हैं कि वो झलकते हुए वो गाने जो है वो कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है अब वो म्यूजिक हो, जैसा भी म्यूजिक हो, अब लड़की को भी पता है, चाहे उसका गरीब घराने से ताल्लुक है, लड़की को भी पता है कि उसके अगले बोल क्या हैं, उसने क्या गाना है, लड़के को भी पता है। और अगर कहीं आप उस गानों को देख लें जहाँ पर एक बहुत ही गाँव की सहेलियाँ, गाँव की लड़कियाँ, एक तो आप देख लीजिए उनके कपड़े आपको एक जैसे मिलेंगे, उनके स्टेप एक जैसे मिलेंगे, वो जो डांस कर रही हैं कुछ। अब वो सोचने वाली बात ये है कि उनको कैसे पता है कि हीरो ये गीत गाएगा, हीरोइन उसका इस गाने पे साथ देगी और ये ठुमक ठुमक के इधर से उधर मंडलाती हुई जो हैं, ये उन्हीं गीतों के ऊपर डांस भी करेंगी, उन्हीं गीतों के ऊपर एक्शन भी होंगे। वही एक्शन जो है वो हीरोइन ले रही होती है, वही एक्शन जो है वो जो पूरा उनका पूरा माहौल बना होता है वो ले रहे होते हैं। अच्छा, माँ बाप बेचारे गरीबी के आलम में बैठे हैं और वो एक पुराने स्टाइल की क्या कहा जाए, पुराने स्टाइल की आप कह सकते हो कि वो चारपाई सी बिछी है, उसके ऊपर वो बैठे हैं। और उसके बाद फिर पुरानी फिल्मों की एक और बात है, कोई बीमार हो गया, डॉक्टर को बुलाया जा रहा है। अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं और डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो उन्होंने वो ही करना है कि आप सबको मतलब ये दे देनी है इसको तो हार्ट अटैक आ गया तब भी एक दवाई है, कैंसर है तब भी एक दवाई है, अगर कुछ और बीमारी है तब भी एक दवाई है। और उसके बाद उन्होंने उस मेडिसिन के बाद ये भी कहना है कि बस इसके मरने में थोड़े से ही दिन रह गए हैं, बस। गमज़दा लहजा उनका हो जाता है, ऐसे वो मतलब टूटे फूटे अंदाज में डॉक्टर उनको बताता है अब ये दवाइयाँ कोई असर नहीं करनी है, आप बस दुआ कीजिए, यही दुआ इनके काम आएगी, बाकी सब कुछ छूट जाएगा। फिर वो ऐसी बात होती है। अच्छा, उस मतलब ये सारी तकरीबन आप पुरानी फ़िल्मों की फिर एक्टिंग देखें, अब वो बीमार होते हैं, वो लागर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीकनेस फ़ील कर रहे हैं, कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने
करते हुए जनाब सारी बातें भी कर लेनी है, हीरोइन के साथ प्यार मोहब्बत भी जता लेना है, माँ के साथ भी अपने जज्बात का इजहार कर लेना है। और उसके बाद जनाब ये होता था कि अब लड़खड़ाते हुए हीरो साहब बीमारी की हालत में अगर अपनी माँ से या अपने हीरोइन से कोई बात कर रहे हैं, तो जब उन्होंने सुनाना है तो साथ ही थर 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 कुछ चीज़ें जो उनके हाथ में है वो गिरनी शुरू हो जाती हैं। वो थर 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 करती जो चीज़ें हैं वो गिरती हैं और गिरने के साथ टूट भी जाती हैं। साथ ही बैकग्राउंड से एक अजीब तरह के म्यूज़िक की आवाज़ आती है। आप खुद भी उधर सिनेमा हॉल में बैठे बैठे ना वो कांप से जाते हैं, हाँ ये आवाज़ किधर से आई है। फिर आप सोचते हैं, फिर आपको पता चलता है अरे भाई नहीं, ये तो फिल्म से आवाज़ आ रही है और कहीं से नहीं आ रही है। उसके बाद जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हीरो उसको कहता है चलो भाग चलो तुम मेरे साथ। अब वो भागती नहीं है, अब वो कहती है मैंने भागना नहीं। अच्छा, बड़े फोर्स किया जाता था, बड़ा मजबूर किया जाता था। अब देखने वाले को भी ये इल्म होता था कि अब ये भागे ही भागेगी, इसने घर में नहीं टिकना है, क्योंकि ये अब हीरो ने कह दिया है तो ये जाएगी। लो जनाब, अब वो रात का वक्त है, वो अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रही है, अपनी ज्वेलरी इकट्ठी कर रही है, अपना साजो सामान इकट्ठा कर रही है और जाने के लिए वो तैयार है। और फिर उसके बाद आप ये मज़े की बात देखिए, अब उसने एक सूटकेस लेके जाना है, वो भी बड़े साइज़ का नहीं है, बहुत ही छोटे साइज़ का होगा। अब उसमें चीज़ें ठूँस रही है, कपड़े जा रहे हैं, उसमें फिर जूतियाँ जा रही हैं, ज्वेलरी जा रही है और बाकी साज़ो सामान रखा जा रहा है और जो बैग है वो भर ही नहीं रहा है और फिर भी उसमें जगह है। वाह! क्या कमाल की बात थी, सब कुछ आ जाए। या ये कहा जा सकता है कि वो दौर जो था, उस दौर में और आज के दौर में फ़र्क ये हो गया है कि उस दौर में और आज के दौर में जनाब आप इस बात को लेकर हैं कि जनाब जो आजकल के साजो सामान ज़्यादा बढ़ गए हैं, आजकल की चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, आजकल जनाब मेकअप के सामान ज़्यादा आ गए हैं, ज्वेलरी ज़्यादा आ गई है। तब बेचारों के पास एक ही सूट होना, एक ही ज्वेलरी होनी, उन्हीं को उन्होंने उठाना, कुछ पैसे बेचारे टूटे फूटे से नोट होने जो इतने गमज़दा से वो होते थे, वो हीरोइन की तरह कि वो भी गमज़दा से बुरी हालत में पड़े रहे, वो लेने और खटाखट उन्होंने चल पड़ना है। ये नहीं पता जाना कहाँ है, लेकिन उन्होंने जाना ज़रूर है। और फिर एक जब उसके बाद फिर एक जब वो चल पड़े हैं, फिर एक गाना सा भी कभी-कभी ऐसा होता है कि गाया जाता है, वो गाना सा भी गाया जाना, ये भी ज़रूर होता था। अच्छा, फिर उसकी कोई ना कोई सहेली, कोई ना कोई दोस्त जो हीरो का होता है, वो साथ एक चेला, एक चमचा ज़रूर होता है, होता था। यानी अब भी वैसे मेरा ख़्याल है कि अगर दौर चेंज भी हो गए हैं, लेकिन चेला जो है, वो जो चमचा है, वो ज़रूर होता था। अच्छा, उसने भी अब साथ-साथ आना है, उसने भी अब साथ-साथ जो है वो बात करनी है, कुछ ना कुछ उसको रास्ता बताना है, फिर एड्रेस देना है, इस एड्रेस पे तुम उधर चले जाना, मेरा दोस्त वहाँ पर है, मौजूद है, तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें सेफ वहाँ पर वो रखेगा, इसलिए तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और लड़की की जो सहेलियाँ होती थीं, अब उनकी ना पूछिए। अब लड़की की जो सहेली है वो उसको आंसू बहाते हुए बस विदा करती हैं। दायरे इसी की शक्ल बनाई होती है, एक राउंड सा हुआ होता है, उसमें वो उसको गाना गा रहे हैं और हीरो भी साथ गा रहा है, या हीरो अगर गाना नहीं गा रहा तो वो एक बुत की तरह कभी इस तरफ खड़ा है, कभी अपना मुंह इधर करके खड़ा है और वो लहराते हुए गाने गाए जा रहे हैं। और जनाब अब उन्हें फिर गाने याद हैं, उन्हें ये भी पता है कि जब हमारी सहेली ने विदा होके जाना है, तो उसने जब विदाई के लिए जाना है, हमें ये वाला गाना गाना है। और फिर उस हीरोइन को भी ये बात का इल्म होता था कि मैंने कोई 3 दफ़ा या 2 दफ़ा पीछे मुड़ के ऐसे-ऐसे करके ज़रूर देखना है ताकि मुझे पता चले। तो पुरानी फ़िल्मों में लोगों को इल्म भी होता था, पता भी होता था क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। बहुत से लोग इस बात को जान भी जाते थे, अभी नेक्स्ट ये होगा, अभी आगे ये होगा। आजकल की फ़िल्मों को देखें, पहली बात तो ये है कि गाने ही आपको नहीं समझ आते हैं कि वो क्या हैं, क्या नहीं हैं। कुछ रीमिक्स हैं, उन्हें उठा के डब कर लिया जाता है, उन्हें उठा के बना लिया जाता है। लोग उसके ऊपर खुश हैं, बस डांस करते आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जनाब वो आगे चलते हैं और आगे चलते हुए वो फिर आप बताते हैं, अच्छा अब नज़र आपको ऐसे आ रहा है कि जाना राइट साइड पे है, लेकिन एकदम से हीरो सब टर्न ले लेते हैं लेफ़्ट साइड पे और वो लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ जाते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं और हीरोइन पुकारती आ रही है। अब पहले ज़माने के आप ड्रेसेस देखिए, वो बेचारी पहनी हुई है, उन्होंने शलवार कमीज़ें पहनी हैं और इसी तरह वो चल रही हैं। और या बहुत भी बात है
कोई घाघरा चोली है या इस तरह के लिबास हैं जो वो पहन कर जाते हैं। अब लिबास जो हैं वो सिमट के बहुत ही छोटे से दायरे में आ गए हैं, यानी छोटे से दायरे में कहना चाहिए कि वो जीन्स आ गई हैं, ट्राउज़र आ गए हैं, छोटे छोटे से टॉप आ गए हैं, दुपट्टा सिरे से ही गायब हो गया है, वो तो अब है ही नहीं है। वो तो शायद अभी किसी फंक्शन पर कहीं कोई लेता होगा, क्योंकि वो भी सिर्फ एक फैशन के लिए। तो अभी अभी चेला ज़रूर है, वो जो दोस्त होता है या सहेली होती है, लेकिन अब वो राउंड में खड़े होना या गीत इस तरह के गाना, उन्हें गीत भी आने, कपड़े भी आने, अब वो ट्रेंड थोड़ा ख़त्म हो गया। अब उसके लिए ये है कि थोड़ा सा आपको रैप कर रहे हैं, और रैप करते हुए ये एक नया ट्रेंड है। कख समझ नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सबसे बड़ी बात हो जाती है जो कि मुझे, हम लोगों को, आजकल के ज़माने वालों को हैरत ज़दा करती है। वो ये है कि वैसे अगर आप किसी से बात करें तो आप जहाँ पर रहते हैं, जैसे कि हम यूरोप में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, कहीं भी हैं, तो गिट पिट गिट पिट गिट पिट 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 इंग्लिश बोली जानी है, इंग्लिश बोलनी है। लेकिन उससे उन्होंने नीचे नहीं उतरना, लेकिन गाने उन्होंने इंडियन और पाकिस्तानी सुनने हैं, उसके ऊपर ही उन्होंने धमाल डाली है। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि जब आप इंग्लिश से एक पैर भी नीचे नहीं उतारते हो, तो आप किस तरह ये सोच रहे हो कि दूसरे को ये परेशानी लाहक कर रहे हो कि आप गाने जो हैं आपको पूरे समझ आ रहे हैं। इधर कॉन्सर्ट होने जाते हैं आप, वहाँ पर एक बड़ी तादाद है जो जाती है टिकट खरीद कर उनको देखने के लिए, और फिर उन गानों के ऊपर आप डांस भी करते हैं, आप डांस की तरह रहते हैं उसके ऊपर। फिर उसके बाद जनाब भंगड़े भी हो रहे हैं, फिर उर्दू तो उर्दू, हिंदी तो हिंदी, पंजाबी भी आपको समझ आ रही है। तो बड़ी हैरत ज़्यादा सी बातें होती हैं कि ज़माना जो है वो किधर चल रहा है, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। या तो आप कहें आपको इंग्लिश नहीं आती, या आप कहें आपको उर्दू नहीं आती, या पंजाबी नहीं आती, और या सभी कुछ आता है, लेकिन आप जाहिर नहीं करना चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि बस आप शो, आप सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन बंद और जकड़े हुए आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहना चाह रहे हैं। क्यों है ऐसी बातें? क्या किसी चीज़ में आप मुब्तला हैं? आपको कुछ क्या एहसास कमतरी का शिकार? तो अब आपने एंड पे हमें बताना है कि आपको कैसा लगा ये जो वीडियो हमने आपके लिए पेश की, आपके दिल को अच्छी लगी, पसंद आई? बस यही हमारी बात थी। जाने की इजाज़त दीजिए, हाज़िर हो जाऊंगी आपके नई वीडियो लेकर आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।